सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद प्रचा ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वक्फ अराजी पर कायम सरकारी महकमों को हटा दे और पिछले किराया अदा करे या सरकारी महकमों को जारी रखते हुए वक्फ बोर्ड की किराया अदा करे ताकि उस आमदनी से गरीब बच्चों बेवाओं माहाना वजीफा दिया जा सके, इमाम और मौजिन को एजाजिया दिया जा सके। और दूसरा मुतालबा ये किया कि रिकॉर्ड रूम को खोल दे क्योंकि रिकॉर्ड रूम बंद होने की वजह से दस्तावेजात ना मिलने की वजह से मुकदमात में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को 15 दिन की मोहलत दी है। बसूरत दीगर वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, CEO और मेंबर को घरों पर धरना देंगे। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। आज की मीटिंग क्या आज दरअसल प्रोग्राम तो था एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ एक रिलीजियस फंक्शन था तो हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह की किसी को परेशानी हो अपने मजहबी अरकान पूरा करने के लिए, तो इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो मुलतवी कर दिया था और एक प्रोटेस्ट अब 30 तारीख के लिए रखा है हमने। आज उसकी जगह पे हमने ये एक पब्लिक हियरिंग रखी थी कि जो भी तेलंगाना में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई परेशानी रखते हैं या कोई सीरियस केसेस हैं उनके पास, तो वो यहाँ आए। हम लोगों ने वकीलों की एक टीम यहाँ बिठा रखी है। हम कानूनी मदद, कानूनी सलाह और आईनी मदद और आईनी सलाह भी सब लोगों को देंगे और इंडिविजुअली जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम खुद भी परस्यू करेंगे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, मिशन सेव वक्फ तेलंगाना के चैप्टर के तहत। तो इसलिए आज आप लोग देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पूरे तेलंगाना से लोग आए हैं। एक और आज की नशिस्त में फैसला हुआ है कि 30 जुलाई को हम एक बड़ा नहीं छोटा प्रोटेस्ट रखेंगे अभी, जिसमें हम सिर्फ ये गुजारिश, इल्तिजा या थोड़ा अगर हार्श लफ्ज़ का इस्तेमाल करूं तो वार्निंग भी देना चाहते हैं, एक तो सरकार को और दूसरा वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर्स को और वहाँ के CEOs और जो ज़िम्मेदार ऑफिसर्स हैं उन्हें, कि पहली चीज़ ये सरकार से तो ये हमारी गुजारिश है कि जो वादे किए थे सरकार ने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के दौरान जो वादे किए गए थे उस पर अमल करें। अभी 15 दिन का टाइम है, तो इससे पहले सारे वादों पे नहीं तो कम से कम एक वादे पे तो अमल करें, वो कि जो सरकारी लैंड्स हैं, और ये हमारी डिमांड भी है अगर उनका वादा भी नहीं था, और ये जायज़ और जस्ट डिमांड है, जितने भी वक्फ की ज़मीनों पे सरकारी कब्ज़े हैं उसका कब्ज़ा खाली करें या तो कब्ज़ा हैंडओवर वक्फ को करें, ताकि वक्फ उससे अपनी इनकम जनरेट करके आज जो इमामों को और मुअज्जिनों को और बेवाओं को, यतीमों को जो बिल्कुल भी पेंशन एक मुनासिब नहीं दे पा रहे हैं वो दे, या सरकार लीज़ मनी जो वक्फ एक्ट और वक्फ लीज़ रूल्स के हिसाब से जो मिनिमम लीज़ मनी बनती है, लीज़ रेंट मनी बनती है, वो इकट्ठी करके जितने भी सालों से कब्ज़ा है उसकी दे, ताकि वही काम बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए और मुअज्जिन और इमामों के लिए तनख्वाहें उसमें से वक्फ फ़ंड जो है उसमें एक अलग से अकाउंट खोल के एक बना दिया जाए, जिससे इमामों, मुअज्जिनों और बेवाओं, यतीमों और मुस्लिम गरीबों के लिए एक मुनासिब मंथली पेंशन दी जा सके। और दूसरी बात, जो 2017 से वक्फ के कागजात, वक्फ के रिकॉर्ड्स जो ताले में बंद हैं, जो हिफाजत के लिए ताले में बंद किए गए थे, उनकी एक्सेस ना मिलने की वजह से और उनके रिकॉर्ड्स को हासिल ना करने की वजह से कानूनी लड़ाई लड़ने में हर जगह प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ खुर्द-बुर्द हो रही हैं, और धारणी के ज़रिए से भी, धारणी की वजह से भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो रहा है, और अदालतों में सरकारी महकमे जो हैं वो वक्फ की ज़मीन पे कब्ज़ा करने में भी कई जगह कामयाब हो रहे हैं, और लैंड माफिया जो हैं वो तो
पूरा कोहराम ही मचा रखा है उन्होंने। तो इसीलिए ये दो डिमांड्स हैं हमारी। पहली चीफ मिनिस्टर साहब से कि वक्फ लीज रूल्स के हिसाब से या तो वक्फ की जितनी भी पेंडिंग आज तक की बनती है किराएदारी वो दे दें वक्फ फंड में, और या वो प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर कर दें और जो पुराना लीज मनी था वो दे दें, और आगे आने वाले टाइम में हर महीने टाइम पे सरकार तो कम से कम लीज मनी देती रहे। दूसरा वक्फ के रिकॉर्ड्स का। अब दूसरी जो हम वक्फ के मेंबर्स से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड को पूरी जो कानूनी तरीका है उससे चलाना शुरू कर दें, और जो भी अब तक के गैर कानूनी काम हुए हैं पिछले 15-20 सालों में कम से कम, उनको सबको दुरुस्त कर दें, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराए जाएं। ये सीईओ साहब का भी काम है, क्योंकि जो रेजोल्यूशन वक्फ बोर्ड में पास हुए हैं जो इलीगल हैं या वक्फ एक्ट और रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ हैं वो गैर कानूनी होते हैं। ये जिम्मेदारी सीईओ साहब की भी होती है सेक्शन 26 में वक्फ एक्ट के। तो वो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो रेजोल्यूशन से वक्फ बोर्ड ने और वक्फ के मेंबर्स की मर्जी से, वक्फ की मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की मर्जी से किए गए, उनको सबको नलीफाई कर दें, और आने वाले टाइम में आगे टाइम में कोई भी काम वक्फ एक्ट के खिलाफ ना करें। ये उनको वार्निंग है। नहीं तो ये भी 15 दिन का टाइम है, नहीं तो अब अगला जो मुजाहरा होगा वो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, सारे मेंबर्स के घर के बाहर होगा, उनके चेयरमैन के घर के बाहर होगा और सीईओ साहब के घर के बाहर होगा, उनकी गिरफ्तारी की मांग लेके। तो इसीलिए उनसे ये गुजारिश है कि, और ये लोग जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं ये पावरफुल हैं, एमपीज भी हैं, एमएलएस भी हैं इनमें, और दूसरे भी मजबूत लोग हैं जिनकी पहुंच सरकार के ऊंचे गलियारों तक में है। तो ये उनसे गुजारिश है, नहीं तो 30 तारीख को वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के घरों के बाहर प्रोटेस्ट का ऐलान किया जाएगा बड़ी तादाद में, और चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट की डेट का ऐलान किया जाएगा। इसीलिए 15 दिन का टाइम है मेंबर वक्फ बोर्ड के पास भी सारे, और चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसर्स के पास भी।